यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। साथियों के साथ जहां जिस कस्बे में जाते थे वहां के साथी लोग हमें मिलते रहे हैं। सामूहिक रूप से बैठने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमारे मन में एक विचार बना कि सभी साथियों के साथ, पत्रकार साथियों के साथ, के पत्रकार बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है और अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बातों तक ऊपर पहुंचाने का काम करता है। और ऊपर तक जब बात पहुंचती है उसका संज्ञान ऊपर के लोग लेते हैं। पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, क्या सही क्या गलत, किस तरीके से ये बात जा रही है, क्या इसका विषय है, सब चीज़ों का संज्ञान लेकर के आगे बढ़ने का काम होता है। तो उसी के पीछे हमारा एक खास तौर पर हमारा मन ये विचार बना है कि आप लोगों के साथ सामूहिक रूप से बैठा जाए और बैठ करके कुछ चर्चा की जाए। आप लोगों के मन में कुछ ऐसा विचार जो रहा होगा वो आप लोगों ने बताने का काम किया है और हमारे मन में जो था वो हमने आप लोगों को बता दिया। किसको बुलाया गया इनके मेन मकसद के लिए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को ही चुना गया, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सभी के साथ बैठने का है, खासतौर पर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। आज अपने ये एसोसिएशन के लोग थे, इनके साथ बैठना हुआ है। अगले कुछ दिनों में हम लोग दूसरे हमारे जो पत्रकार लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इन सब के साथ हमारा बैठने का विचार। क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश तो देने का के पीछे यही है कि जो बेहतर हो, अच्छा हो, अच्छे विषय हो, अच्छे विषयों को उजागर करने का काम किया जा सके और अच्छे निर्णय हो उनकी तारीफ करने का काम किया जा सकता हो, जो निर्णय बेहतर हुए हैं। और अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं उनको चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे दृष्टिकोण से ना देखें जिनका गलत संदेश जाए और अच्छा संदेश जा सके। पत्रकार बहुत अहम रोल रखने वाला व्यक्ति होता है, चौथा स्तंभ सामाजिक दृष्टिकोण से उनको माना जाता है और वो अपनी बेहतर भूमिका को निभाने का काम कर सकें। ऐसा तालमेल बना करके हम लोग आपस में, राजनीतिक लोग और पत्रकारिता के लोग मिलकर के बेहतर काम कर सकेंगे, बेहतर परिणाम निकालने में कामयाब हो सकेंगे। आज सांसद द्वारा आपको बुलाया गया ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का, क्या है मामला? देखिए, आज कैराना क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नकुड़ तहसील के सभी पत्रकार साथियों से के साथ, जिनमें नकुड़, गंगो, चिल्काना, ननौता, खेड़ा, अम्बेटा इकाई रही हैं, चिल्काना रही है, सरसावा रही है, इन सब पत्रकार साथियों को बुलाया गया था। हम लोगों से कल सांसद जी ने अनुरोध किया था कि हम लोग उनसे मिले। तो आज यहाँ पर नकुड़ में हरी कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, हरी कॉलेज में एक बैठक हुई है और समन्वय बैठक हुई है। और समन्वय बैठक का मकसद ये था कि पत्रकारों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो। और उस समन्वय का मकसद ये था कि वो अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो हमसे बताना चाह रहे थे कि समाज के ताने बाने को मजबूत करने के लिए हम काम करें और जो लेखनी है हमारी वो पक्ष विपक्ष और निष्पक्षता से चले। पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, लेकिन लेखनी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमने उनसे आश्वस्त किया है कि अब तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े तमाम पत्रकारों ने निष्पक्षता से लेखनी को चलाया है, आगे भी हम निष्पक्षता से लेखनी चलाएंगे। और किसी भी रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए पत्रकार के द्वारा कोई ऐसा लेखन या ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे समाज का ताना बाना डिस्टर्ब हो। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा और जो पत्रकार हैं उनको किस प्रकार का संदेश दिया जाता है? देखिए, हमारा संदेश सीधा ये है कि येलो जर्नलिस्ट से बने, पीठ पत्रकारिता से अपने आप को दूर रखें, पार्टी ना बने। अगर कोई खबर लिख रहे हैं तो पक्ष भी लिखें विपक्ष भी लिखें, लेकिन निष्पक्ष लिखें, पार्टी ना बने। ऐसा कोई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ हमारा साथी है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है हमारा साथी, चाहे प्रिंट मीडिया में काम कर रहा है, ऐसा उसके लेखन से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए कि वो पक्ष होके लिख रहा है। निष्पक्ष लिखिए, ठोक के लिखिए, निष्पक्ष लिखेंगे, ठोक के लिखेंगे, उसके बाद उत्पीड़न सहारनपुर में सपना भी नहीं देख सकता कोई।